हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 के अभ्यास 7D के सवाल नंबर 7वें को। चलिए देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपए प्रति गाय की दर से बेचा, जिसमें उसे 1 पर 5% का लाभ और 1 पर 10% की हानि होती है, तो उसे इस सौदे में कुल लाभ या हानि बतानी है। तो लिख लेंगे, गाय का यहाँ पर पहली गाय का विक्रय मूल्य दिया गया है। पहली गाय का विक्रय मूल्य बराबर प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया गया है 20,000 रुपए। इस पर उसे प्रतिशत लाभ मिलता है 5% का। कितने का? 5% का। तो मान लेंगे, माना पहली गाय का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। अब जब 100 रुपए क्रय मूल्य है, 5% का लाभ होता है, तो यहां से विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 100 प्लस 5 रुपए बराबर 105 रुपए। कितना आ गया? 105 रुपए। अब इसको हम एक एक नियम की सहायता से हल कर सकते हैं। चूंकि 100 रुपए क्रय मूल्य चूंकि 105 रुपए विक्रय मूल्य दिया है, चूंकि 105 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य बराबर, तो बेटा यहाँ पे 100 रुपए है। जब विक्रय मूल्य हो गया 105 रुपए, तो क्रय मूल्य उसका है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा क्या? 100/105। कितना हो जाएगा? 100/105 रुपए। 100/105 रुपए। इसलिए 20,000 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य, यहां से जब 20,000 रुपए विक्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो 100/105 गुणे 20,000 रुपए। तो जब 100 का गुणा हो जाएगा, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये 3 1 4 2 6 जीरो हो जाएंगे बटे 105 आ जाएगा। अब जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो आ जाएगा 1904.61 1904.61 रुपीस। ये इतने रुपए आ जाएंगे। ठीक है ना? 1904.61 इससे इसमें भाग दिया जाएगा। ठीक है? तो ये पहली गाय का आ गया क्रय मूल्य। क्या आ गया? क्रय मूल्य
47.61 रुपए। ठीक है, सेम टू सेम दूसरी गाय का भी निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे इतना ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब देखें दूसरी गाय का क्रय मूल्य निकाल लें। दूसरी गाय का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये भी सेम था, 20,000 रुपए ही दिया गया था। अब इस पर उसे हो रही है प्रतिशत हानि। क्या हो रही है? प्रतिशत हानि। वो भी कितनी हो रही है? 10% की। 10% की हानि हो रही है। तो मान लेंगे, माना सेम टू सेम लगाएंगे जैसे इसके पहले किया था। माना दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। तो यहां से इसका जो दूसरी गाय का विक्रय मूल्य है बन जाएगा, विक्रय मूल्य हानि हो रही है इसलिए 100 माइनस 10 रुपए हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 90 रुपए। कितना आ जाएगा? 90 रुपए। लिखेंगे चूंकि 90 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य बराबर, यहां से क्या हो जाएगा? 90 रुपए विक्रय मूल्य है तो गाय का क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100 रुपए। ठीक है ना? इसलिए 1 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य बराबर, गाय का क्रय मूल्य बराबर 100/90 रुपए हो जाएगा। इसलिए 20,000 रुपए विक्रय मूल्य होने पर गाय का क्रय मूल्य यहां पर हो जाएगा आपका 100/90 गुणे 20,000। ये आपके 4 2 6 जीरो आ जाएंगे बटे 90 आ जाएगा। ये हो जाएगा जब यहाँ पर इससे 90 से काटेंगे, 0 0 कटेगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 0.22 आ जाएगा। ठीक है, 0.22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमने देखा कि ये क्रय मूल्य दोनों का आ गया। ठीक है, तो दोनों गायों का क्रय मूल्य जो आया उसको जोड़ लें। तो लिखेंगे दोनों गायों का, चलो इसको पहले साफ कर देते हैं फिर उस तरफ देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा। लिखेंगे दोनों गायों का कुल क्रय मूल्य, दोनों गायों का कुल क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर
19,047.61 प्लस 12,345.22 रुपीज। अब इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 19,047.61 1 2 3 4 5 6 7 तो आ जाएगा 3 6 2 8 7 2 9 4 2 6 2 11 अच्छा 41 26 इसका योग आ जाएगा, एडिशन इसका आ जाएगा 41,26,9.83 रुपए। ठीक है ना। अब इसका विक्रय मूल्य देख लें। दोनों गायों का जो विक्रय मूल्य था, दोनों गायों का कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मूल्य बराबर 20,000 पहली गाय का था प्लस 20,000 दूसरी गाय का था। तो यहां से कुल विक्रय मूल्य जो आ गया वो आ गया 40,000 रुपए। अब उसने खरीदा था 41,269.83 रुपए की और बेचा है 40,000 रुपए की, तो उसे इस सौदे में हो जाएगी हानि। क्या होगी? हानि। तो हानि, हानि हुई। हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय क्रय मूल्य था उसका 41,269.83 माइनस 40,000 रुपए। तो आ जाएगा 1,269.83 रुपए। 1,269.83 रुपए। क्योंकि 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, बाकी सेम डिजिट आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।